हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मोशन चैप्टर में से, जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से है। तो क्वेश्चन में ये दिया है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 seconds आफ्टर द स्टार्ट। आइए हम इस क्वेश्चन को और भी आसान भाषा में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन ये दिया है, मान लीजिए ये एक रेसिंग कार है। नाउ दिस रेसिंग कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव होती है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन ये दिया है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकेंड्स आफ्टर दी स्टार्ट, यानी स्टार्ट होने के 10 सेकेंड्स के बाद इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हैविंग एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। कभी भी वर्ड ये आए आफ्टर द स्टार्ट, फ्रॉम द रेस्ट, तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है हमें? 0। तो इस कार की इनिशियल वेलोसिटी थी 0। अब इस कार ने मूव करना स्टार्ट किया, और जब इस कार ने मूव करना स्टार्ट किया तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है? इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पूछा है हाउ मच विल बी द डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल होता है एस। डिस्टेंस कितना होगा जब ये कार ने टाइम कवर किया होगा 10 सेकेंड्स का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। सॉल्व करने से पहले हम हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में गिवन लिखना है। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और एक्सेलरेशन कितना होगा? आपको क्वेश्चन में दिया है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या दिया है? टाइम दिया है। कितना टाइम है? टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स? हम यूज करेंगे ये इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन्हीं तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करके निकालेंगे हमारा डिस्टेंस। हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमें जो वैल्यू निकालनी है वो छोड़कर सारी वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। जैसे कि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पहले तो चेक करना है कौन से इक्वेशन में डिस्टेंस है। क्या पहले इक्वेशन में डिस्टेंस है? क्या आपको इस पहले इक्वेशन में डिस्टेंस नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्या सेकंड इक्वेशन में आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है? हाँ, हम यहां पर डिस्टेंस दिया है, बट क्या यूज कर सकते हैं? हमें समझना पड़ेगा। हमेशा याद रखना है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज गिवन में होनी चाहिए। जैसे कि हमें डिस्टेंस निकालना है, ये छोड़कर हमें बाकी सारी वैल्यू गिवन में होनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, क्या u की वैल्यू गिवन में है? हाँ, u की वैल्यू है। क्या t की वैल्यू है? हाँ, t की वैल्यू दी गई है। क्या a की वैल्यू है? हाँ, a की वैल्यू दी गई है।
क्या t की वैल्यू है? हाँ, t की वैल्यू है। दैट मीन्स s को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज है। दैट मीन्स आई कैन से दैट यस आई कैन यूज दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो s हो जाएगा s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू है 0 इंटू टी, टी की वैल्यू है 10 प्लस हाफ इंटू ए, ए की वैल्यू है 4 इंटू टी स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। गलती से भी स्टूडेंट्स यहाँ 10 इंटू 2 मत लिख देना। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, टी स्क्वायर के बदले 10 इंटू 2 लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर हमें लिखना क्या है? टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस फर्दर। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 itself, तो 0 इंटू 10 विल बी व्हाट? 0 only plus half into 4 into 10 हो जाएगा 400। Let us simplify this. So 2 ones are 2 200s are। तो हमारे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s is equals to 0 plus 1 into 200. 1 into 200 is 200. So 200 plus 0 is 200. So our distance will be how much? 200. And what is the SI unit of distance? Meter. So this is your final answer. I hope students आपको ये solution समझ में आया रहेगा। आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।